नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए अखंड भारत विजन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, क्यों चाइनीज़ एयरफोर्स भारतीय एयरफोर्स के साथ एरियल झड़प में नहीं आना चाहता? दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने एलएसी पर भारतीय फाइटर जेट्स की हावरली गश्त लगा रखी है जिससे चाइनीज़ मूवमेंट पर नज़र रख सके। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर ने क्लेम किया कि चाइना भारत के साथ एरियल झड़प में नहीं आना चाहता, क्योंकि अगर वह भारत के साथ एरियल झड़प में आया तो यह उसकी बॉर्डर पर बढ़ाई हुई क्षमताओं को उजागर कर देगा। दोस्तों, जब से भारत ने लद्दाख रीजन में राफेल फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया है, तभी से पीएलए ग्राउंड फोर्सेज ने बॉर्डर एरिया में HQ-9 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया है, जो कि 2017 डोकलाम और 2020 में हुई दोनों देशों के बीच मुठभेड़ की जगह से करीब 50 किलोमीटर दूर है। अगर ऐसी एरियल मुठभेड़ होती है तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स के पास एबिलिटीज़ है कि वो ऑल वेदर कंडीशन में हाई एल्टीट्यूड पर उड़ान भर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास ज़्यादा चांसेस है कि चाइनीज़ एयरफोर्स को खासा नुकसान पहुंचा सके, इसलिए चाइना रीजन में ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ाने पर लगा है। तो दोस्तों, अगली अपडेट चाइना को लेकर ही है। दोस्तों, चाइना US स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 का एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया है, जिसके ऑफ़र को पीएलए एयरफोर्स ने रिजेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर चाइनीज़ FC-31 स्टेल्थ प्रोटोटाइप जेट की नई इमेजेस सामने आई हैं, जो फोटोग्राफ तेज़ी से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं। हालांकि दोस्तों, चाइनीज़ FC-31 किसी भी तरह से लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित F-35 का मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों, FC-31 का टेक ऑफ वेट 25 टन्स, कॉम्बैक्ट रेंज 1200 किलोमीटर और टॉप स्पीड 1.8 मैक है, जो कि 2205 किलोमीटर पर हावर है, जबकि F-35 लाइटनिंग 2 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 27 से 32 टन है, कॉम्बैक्ट रेंज 2200 किलोमीटर तक, जबकि टॉप स्पीड 1.6 मैक है। जिससे दोस्तों, FC-31 चाइनीज़ न्यू 5th जनरेशन फाइटर जेट किसी भी तरह से F-35 का मुकाबला नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगली अपडेट में इंडिया के द्वारा तिब्बतन कमांडोज ने चाइना को खासा सबक सिखाया। तो अब एक्सपर्ट्स की माने तो चाइना वांटेड टू टीच इंडिया ए लेसन। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि 7 सितंबर को दोनों देशों के बीच बॉर्डर फेस ऑफ पर 45 सालों में पहली बार वार्निंग गोलियां चली हैं, जिसके लिए दोनों पक्ष एक दूसरे को ब्लेम करने में लगे हैं। तो दोस्तों, चाइना स्ट्रेटेजिक चोटियों पर कब्जा करने के साथ साथ भारत को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि भारतीय सेना के स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेज ने तिब्बत से निकाले गए तिब्बतन्स को फोर्स में शामिल किया है। तो दोस्तों, जिसके कारण एक बार फिर से तिब्बत में आज़ादी की मांग अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, जिसे पहले पीएलए ने अपनी ग्राउंड फोर्सेज के सहारे दबा कर रखा था। दोस्तों, अगली अपडेट में यूएस ने फिलीपीन सागर में लाइव फायर ड्रिल की है, जिसका सीधा संकेत चाइना की तरफ है। दोस्तों, इंडो पैसिफिक रीजन में फ्रीडम सुनिश्चित करने के लिए 7th फ्लीट के साथ यूएस नेवी के एयरले बोर्क क्लास मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS मस्टिन ने फिलीपीन सागर में सक्सेसफुल लाइव फायर ड्रिल की है, जिसमें दोस्तों USS मस्टिन ऑन बोर्ड M240B को फायरिंग करते दिखाया गया है। इंडो पैसिफिक में यूएस ने 7th फ्लीट को रीजन में सिक्योरिटी तथा स्टेबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए तैनात किया है। हाल ही में यूएस निमित्ज और USS रोनाल्ड रेगन को भी क्षेत्र में तैनात किया गया, ताकि क्वाड मेंबर देशों के साथ लाइव फायर ड्रिल और नेवल एक्सरसाइज की जा सके, जिससे चाइना को अपनी हद में रहने का संकेत मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।